नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की खबर है। इस खबर पर अब भारत ने भी मुहर लगा दी है। सबसे पहले ये जानकारी दी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद मार्को रूबियो ने ट्वीट किया। उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद भारत के विदेश सचिव ने एक छोटा सा बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, बातचीत हुई है, डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, सीज फायर का पर काम हुआ और उसके बाद सीज फायर पर शाम में रोक लगा दी गई है। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री ट्वीट करते हैं, बोलते हैं वो जो उनका ट्वीट है पहले बता देता हूं, फिर अंदर की खबर बताऊंगा कि आखिर खेल क्या हुआ है। तो जयशंकर लिखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान इस समझौते पर पहुंचे हैं कि वो लगातार मिलिट्री एक्शन और जो गोलीबारी हो रही है उसको हम रोक देते हैं। और उन्होंने कहा है कि भारत ने हमेशा ही ये स्टैंड बनाया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग कदम नहीं उठाएगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। वहीं पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है इशाक डार, वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं इमीडिएट इफेक्ट से। उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो शांति और क्षेत्र में स्थिरता के लिए काम करता रहा है। उनका कहना है कि हम अपनी जो क्षेत्रीय अखंडता है उस पर समझौता नहीं करेंगे। तो ये तो देखिए जानकारी है जो शुरुआती तौर पर सबके सामने आ गई है। और इस जानकारी का जो एक मोटा विमर्श है वो ये है कि भारत पाक की बीच जो भीषण तनाव था पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, उसके बाद भारत ने जैसे आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई किया, लगातार जैश के ठिकानों को, लश्कर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तान लगातार जो है ड्रोन अटैक्स करता रहा आतंकवादियों के समर्थन में। फिर भारत ने एक डिसाइसिव स्टेप उठाया और पाकिस्तान के एयर बेसिस पर एक डिसाइसिव अटैक किया, जहां उनके एयर स्ट्रिप बर्बाद हो गए, उनको बहुत क्षति उठानी पड़ी। 1971 के बाद इस तरह से भारतीय वायुसेना एक्शन में आती दिखी, या यूं कहें कि 1971 के बाद अगर हम देखें तो कारगिल में भी भूमिका थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को 1 to 1 भारतीय वायुसेना ने लिया वो वाकई में बहुत आश्चर्यजनक रूप से कदम रहा है। तो ये सब तो पीछे की घटनाएं रही हैं, लेकिन क्या हो गया है, हुआ क्या है? तो दरअसल अमेरिका बार बार ये बात कह रहा था कि देखिए आपके झगड़े में हम आएंगे नहीं, बातचीत करनी है तो बताइए। तो बातचीत करने की कोशिश लगातार अमेरिका के द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा अमेरिका के साथ जिनके इन दिनों खट्टे मिठे रिश्ते हैं, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। तो कभी ट्रंप से बहुत अच्छी बनती है और कभी बिगड़ जाती है। तो सऊदी अरब के जो उप विदेश मंत्री हैं वो भी भारत के दौरे पर थे। ईरान के भी विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, वो दोनों पाकिस्तान भी गए, फिर बातचीत करते हैं, मुलाकातें करते हैं। अमेरिका को ये लगा कि अगर इस लड़ाई में गल्फ स्टेट अगर बाजी मार ले जाता है, सऊदी ईरान अगर ये गेम कर जाते हैं भारत पाकिस्तान में समझौता कराने में, तो फिर ऐसा होगा कि अमेरिका इस पूरे एक क्षेत्र से, परसेप्शन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसकी भूमिका वैसे भी इन इलाकों में कम हो गई है। चूंकि अमेरिका को भारत चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, तो ऐसे में वो भारत और पाकिस्तान से लगातार संपर्क में बना रहा। अमेरिका से जो बातचीत थी, सूत्र बताते हैं, जो जानकारी है हमारे सामने, उसमें एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार निगोशिएशन की बातचीत कर रहे थे यूएस काउंटर पार्ट से। और बीते कई दिनों से, जब से तनाव बना हुआ था, उसके बाद से ही पाकिस्तान से किस तरह से समझौता करना है, क्या काम होगा। हालांकि हमारे सूत्र ये कहते हैं कि ये जो सीज फायर है वो भारत के शर्तों पर हुआ है। तो डीजीएमओ स्तर पर भी फिर बातचीत होती है। अमेरिका जब मध्यस्थता करवा देता है, सहमति बन जाती है कि हाँ ठीक है, चलो ये रोक देते हैं गोलीबारी बमबारी जो किए जा रहे थे। हम लगातार पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुंचा रहे थे, पाकिस्तान भी ऐसी कोशिशें कर रहा था, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अपनी ताकत दिखाई है, दुनिया को ये बताया है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम सशक्त हैं। तो ये पूरा पीछे का बैकग्राउंड रहा और बताया ये जा रहा है कि सीज फायर में भारत की तरफ से जो पूरा मोर्चा है वो एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाला हुआ था, जो मार्को रूबियो से बात कर रहे थे।
और तमाम अमेरिकी डेलीगेट से बात कर रहे थे। इसमें जेडी वेंस की भी भूमिका है और मार्को रूबियो भी लगातार भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने फोन लगाकर बातचीत भी की थी। जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को बॉम्ब किया तो उन्होंने आसिम मुनीर को फोन लगाया था। इस घटना के बाद जो है वो आसिम मुनीर को अमेरिका की तरफ से डांट भी पड़ी, जिसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने, भारत को अत्यधिक संख्या में, भारी संख्या में हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, प्रवोक करने के लिए उनको डांट लगाई गई थी और सीधा कॉल किया था। आमतौर पर इस तरह की जो बातचीत है वो डिप्टी विदेश मंत्री अपने समकक्ष से बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में की जो सरकार है वो किस तरह से हॉस्टाइल है, वो किस तरह से अपंग है सेना के हाथों, ये समझते हुए अमेरिका ने 1-to-1 सीधा कनेक्ट किया। हालांकि बाद में मार्को रूबियो की बातचीत विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी होती है और फिर अब ये जानकारी सामने है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो गया है। आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त इस सीज फायर को लेकर? आपको क्या लगता है, भारत का फैसला कैसा है, पाकिस्तान का फैसला कैसा है, अमेरिकी इंटरवेंशन कैसा है? लिखिए, राय लिखिए, बताइए, जुड़ते रहिए भारत तक के साथ।